तो बैठ जाओ जितने ब्रांचेस में हैं, अपने अपने स्थान के ऊपर टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ अपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। तो आइए हम टेस्टिमनी को सुनते हैं। फर्स्ट टेस्टिमनी जो ब्रदर राजेंद्र कुमार की है, ये भाई लाहौरा लुधियाना के जो रहने वाले हैं, इनकी गवाही है कि ये भाई 22 साल से जहाँ पर काम करते थे, वहाँ पर गलत संगति में जाने के कारण, क्योंकि इनके साथ जो दोस्त थे, जो काम करने वाले लड़के थे, वो सारे ही नशा करते थे और उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने भी शराब, तंबाकू, गुटखा, भुक्की, अफीम, इवन देन मेडिकल नशा भी करना शुरू कर दिया था। और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुझ से हम सुनते हैं इनकी लाइफ उस समय कैसी थी, कैसे ये कौन कौन सा नशा करते थे और कैसे खुदा ने इस भाई को आज़ाद किया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं लुधियाने शहर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। मैं आज तो 22 साल पहले गलत संगति ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ, 10 ਪੈਕਟ ਗੁਟਕੇ ਦੇ, ਜਰਦਾ ਔਰ ਗੁਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਸਤਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਸਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਸਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करता हूँ। सब जय। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ इस भाई की डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि जब ये 23 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के घर पे थे, तो परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी कि आपको दुष्ट आत्मा जो नशे का वो आपको छोड़ के जा रहे थे, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही ब्रेन को रिसीव किया उसी टाइम वो दुष्ट आत्मा को छोड़ के गया। आज 10 महीने के करीब हो चुका है। हर तरह के नशे से, व्यभिचार से ये भाई पूरी रीति के साथ आज़ाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज भी जो लोग नशा करते हैं, अगर आप फॉरेन में बैठे हैं या आपके कुछ रिलेटिव्स हैं जो लोग नशा करते हैं, आपका काम है उनको सुसमाचार देना, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग सालों से इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करते हैं, नशा छोड़ने की, लेकिन वो कभी इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा है। और ये दुष्ट आत्मा से आप तभी फ्री हो पाएंगे जब आप परमेश्वर के घर पे होंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस पे होंगे। तो आप भी अपने डिलीवरेंस को, अपने छुटकारे को आप ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर के काम जो अद्भुत रीति से वो हमारे जीवन में कर रहा है, उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम किरण है और ये विलेज रूपोवाल जलंधर के रहने वाले हैं और आज है हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। सारे जय मसीह जी। मेरा नाम केवल राम है जी, मेरी वाइफ का नाम किरण है जी। साडा पिंड रूपोवाल तहसील बलौर जिला जलंधर है जी। असी 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ मैरिज हुई सी जी। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ परमेश्वर और परमेश्वर दास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे जन। तारीफ करें परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इनकी गवाही के 2006 में इनकी शादी हुई और 4 बेटियों के बाद ये बेटे की आशीष चाहते थे और 2019 से लेकर 2022 तक इन्होंने कई बार बेबी के बारे में सोचा लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे
और फिर दिसंबर 2022 में अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके नेक्स्ट मंथ ही इवन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है और अब इनका बेबी बॉय 5 महीने का हो चुका है। और ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम संदीप कौर है और ये सिस्टर विलेज समाजपुर रायकोट के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि 25 साल पहले जादू टोना इनके ऊपर हुआ और उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे। सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इन्हें दबाव पड़ते थे, गले फ्रूट इन्हें नजर आते थे, खुली आंखों से काली परछाई नजर आती थी। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਵਾਈਪੁਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਗਲੇ ਹੋਏ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 20-25 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਜੋ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर दी। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए, सबसे थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 25 साल पहले इनके ऊपर जादू टोना हुआ और उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। सपनों में गलत संबंध इनके साथ बनते थे, दबाव पड़ते थे, गले फ्रूट इन्हें नजर आते थे, खुली आंखों से काली परछाई नजर आती थी। इन्हें फ्रूट बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था, जब भी खाते थे तो इनको वॉमिटिंग आ जाती थी। 20 से 25 डॉक्टर लगातार चेंज किए, 20 साल लगातार दवाइयाँ खाई, फिर भी कोई इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, जिसके कारण इनको अब बिल्कुल भी मन नहीं करता था फ्रूट खाने के लिए। फिर 14 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की और ये बहन आगे आए और इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि एक सिस्टर जो कि फल नहीं खा सकती और 25 साल से कहते मैं ट्राई करती हूँ लेकिन फल नहीं खा सकती। जैसे खाती हूँ, जैसे छोटा बच्चा कहते छाग निकालता दूध की तरह बाहर आता, उस तरह से कहते बाहर आता था। अच्छा, फल भी देखो, फल भी ऐसा हो सकता है क्या? मैं बड़ा हैरान। 25 साल से खुदाबंद तुझे फ्री करता है इस दुष्ट आत्मा से। तेरे ब्लड से इस असर को फ्री करता है। द नेम ऑफ जीसस। सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक फायर, होली गोस्ट की फायर। थैंक यू लॉर्ड।
Thank you, Lord. जैसे ही इन्होंने इन सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 2 महीने हो चुके हैं, किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अटैक नहीं है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम सिया प्रीत है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 2020 में इनके फादर की डेथ हुई थी। उसके बाद से ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। इनकी जो हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अकेले बैठे बस रोते रहते थे, अपने बालों को नोचते थे, इनको दौरे पड़ते थे। ये बहन आज हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, तो इन्हीं के मुँह से हम सुनते हैं इनकी लाइफ उस समय कैसी थी, कंडीशन कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवरेंस दी। ਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਆਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਰੋਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੈਂਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सानू जैंसी तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, क्योंकि जब ये चर्च में आए 24 दिसंबर 2023 की बात है, ये चर्च में मौजूद थे। उस समय परमेश्वर के दास ने जब लाइव होकर डिप्रेशन के रोगियों को आगे बुलाकर उनके लिए खास प्रार्थना की थी और मेटेड हैंकी के साथ उनके लिए प्रार्थना हुई और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनकी बॉडी में एकदम से इनको ठंडक महसूस हुई और उस दिन से ये बहन डिप्रेशन से, व्यभिचार से पूरी रीति के साथ आज़ाद है। परमेश्वर की तारीफ करें, डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम दिनेश कुमार है और ये विलेज ब्यास बाबा कलां गुरदासपुर के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। मैं गणेश कुमार बलंडा जी, और मैं 11 साल पहले मैं नशा जी चल गया सी। बीड़ी तंबाकू कुल सब नशा करता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਣੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ मैं करता रहा, इससे मैं वो तो आज़ाद हाँ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इनकी गवाही है कि 11 साल से ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का नशा करते थे और ये जितना भी ये कमाते थे उस कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे। और ये जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर भी ये नशा करके जाते थे और पैसे जब इनके पास नशा करने के लिए नहीं होते थे तो ये लोगों से पैसे उधार मांगकर नशा करते थे और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर इनके पड़ोसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरूला मनीषी के बारे में बताया और 23 जनवरी 2022 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। Spirit of infirmity, come out! नशे का आत्मा, नशे का आत्मा, ये नशे का दुष्ट आत्मा, नशे वाला शैतान, come out! Come out! Come out! और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है। उन नशों से 1 साल 1 महीना हो चुका है, पूरी तरह से फ्री। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम अमरजीत है और ये बहन नौशहरा अमृतसर के रहने वाले हैं।
इनकी गवाही है कि 15 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिनके कारण इविल स्पिरिट के अटैक इन्हें होने लगे। इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे। ये 2 से 3 घंटे लगातार खेलते रहते थे। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। जी मैं उसमें रहने वाली हाँ। मेरा नाम अजीत कौर है ते मैनू डूट आत्मा के अटैक होंगे सी 15 साल हो चले डूट आत्मा के अटैक होंगे ही ते मैनू सप विखाड़ी देंदे सी ते धरती खून के सट्टे वजे ही 3-3 घंटे मैनू खेल आउंदी ही ते बहुत परेशान सा। अन्य जगहों तक गए मैनू कोई आराम नहीं आया। फिर मेरी भैन ने मैनू इत्थे भेजा कि तू इत्थे आ ते इत्थों आके तू ठीक होगी। पापा ने प्रेयर की ते फिर मैं ठीक हो। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि 15 साल से इनके ऊपर इविल स्पिरिट के अटैक होते थे। ये 2 से 3 घंटे लगातार खेलते रहते थे। सपनों में इन्हें सांप, पानी, आग दिखाई देता था और हर समय इनकी बॉडी में इन्हें वीकनेस रहती थी। और फिर 19 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उन सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से डिलीवर है। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम गीता देवी है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 13 साल से इनको अस्थमा का रोग था और चलने पर बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी। डॉक्टर्स के पास गए, इनहेलर पंप इनको लगा हुआ था। 3 बार एक दिन में उसका इस्तेमाल करते थे। 15 डॉक्टर्स इस बहन ने चेंज करे के देखे इस रोग के नीचे और ये बहन आज हमारे साथ जुड़े नहीं गए। उससे हम सुनते हैं इनकी कंडीशन कैसी थी और कैसे परमेश्वर ने चंगाई इनके जीवन में दी। सारण जेएमसी थी, मैं बठिंडा से गीता बोल रही है। मेरी गवाही है कि मैं 13 सालों तो अस्थमा दी भी मरीज सीगी। मैं चल फिर नहीं सकती सी, ना मैं घर का काम कर सकती, ना मैं तो पौड़ियाँ चढ़ी जाती सी। मैं 15 डॉक्टर बदल चुकी सी। मैनू पंप लग्या हुआ सी जो कि मैं दिन से 3 बार दिंदी सी ते कई बार मेरी हालत इन्नी गंभीर होंदी सी कि मैनू एडमिट भी होना पैंदा सी। इसे ने मैनू खामरा चर्च वाले दस्या। मैं 25 फरवरी को आई ते दास दे प्रे द्वारा भी मैं उस प्रे नू ग्रहण किया ते मैं उस तो आज़ाद हुई ते अज तो 1 हफ्ता हो गया मैं पंप यूज नहीं कर रही। और मैं बिल्कुल तरह ठीक है ते आज़ाद हाँ ते मैं उस परमेश्वर ते परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हाँ। सारण जीएमसी तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को, महिमा दे परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया तो लगातार जब परमेश्वर की हुजूरी में आते गए तो 25 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के अपने शरीर को ब्लेस करो, मसा करो, बीमारियों को आउट करो, क्योंकि वो आपके शब्दों को पहचानते हैं। इस समय आप मेरे मसीह के साथ भी प्रार्थना कर रहे हैं। उन बीमारियों को अपनी बॉडी से डांटो, घर से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से आउट। तारीफ करें परमेश्वर की। और जैसे विश्वास के साथ इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा ये सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी बॉडी में एकदम से ठंडक में इनको महसूस हुई। इन्होंने उसी टाइम भाग के अपने आप को चेक करके देखा तो उसी टाइम पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके बाद एक भी बार इन्होंने पंप का इस्तेमाल नहीं किया। ये पूरी रीति के साथ चके हो चुके हैं। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग की गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम संजीव मंडल है और ये दिशांतोरी हौरा के रहने वाले हैं और ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। जय मसीह की। मेरा नाम है संजीव मंडल। 23 दिसंबर मैं बाइक लेके जा रहा था। अचानक पीछे से एक ट्रक मेरे को धक्का मार दिया। मैं 25 फुट दूर से गिर पड़ा है। उधर जो आदमी है मेरे को हॉस्पिटल लेके गया और एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में मेरे को डॉक्टर देखा और तुरंत मेरे को 10 को हाइड्रोजन इंजेक्शन दे दिया और मेरे को सिलाइन दे दिया। दूसरा हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वो डॉक्टर मेरे को बोला रिपोर्ट कराओ और रिपोर्ट कराया, एक्सरे कराया और मेरे को बोला तुम्हारा दाहिना हाथ और दाहिना पैर पूरा चूर चूर होके टूट चुका है। वो डॉक्टर मेरे को बोला
तुम्हारा तुरंत ऑपरेशन करने पड़ेगा। और मेरा हाथ को ऑपरेशन कर दिया और उसका अंदर में रॉड भी डाल दिया। ऑपरेशन करने के बाद मेरा हाथ का मूवमेंट नहीं हुआ था। पैर का ऑपरेशन करने के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं ऑपरेशन किया। मेरे भरोसा परमेश्वर का ऊपर था। मेरे हालत देख के चर्च के किसी ने एक भाई मेरे को अंकुर नारोला मिनिस्ट्री में लाया है। मैं लगातार मेदिनीपुर चर्च से जुड़ी हुई है। मेरे जूम लेहन के बाद में पता चला, मेरे पास्टर सोनिया का द्वारा मेरे जूम लेहन हुआ। इनके बाद मेरे को हाथ में गर्मी महसूस है और मैंने चेक करके देखा है कि मेरा हाथ मूवमेंट हो रहा था। मैंने मेरे को पैर में ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। मैं सब कुछ कर पा रहा है। मेरी गवाही से परमेश्वर की धन्यवाद दे रहा हूँ। इनकी गवाही है कि 23 दिसंबर 2023 को इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और इसकी वजह से राइट बाजू और राइट लेग की हड्डी टूट गई थी और राइट बाजू का ऑपरेशन करके रॉड डाली गई और राइट लेग का भी ऑपरेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और जिसकी वजह से ये बेड पर थे। बाजू के ऑपरेशन के बाद भी बाजू हील नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इन्होंने अपना फेथ परमेश्वर पर बनाए रखा और 14 जनवरी 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। ये फ्रैक्चर्स हड्डियां जुड़े यीशु मसीह के नाम में। स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां, बोन्स प्रॉब्लम्स बी हील्ड इन जीसस नेम। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस ऑपरेशन को कैंसिल किया, इन्हें हील किया और अब ये भाई पूरी तरह से हील है। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील किया है, चल फिर पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम अंजू वाला है और ये बहन MH एरिया मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पठानकोट के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 10 सालों से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिनके कारण इन्हें हमेशा डर लगता था, दबाव पड़ते थे, आवाज़ तक बंद हो जाती थी। यहाँ तक कि इन दुष्ट आत्माओं के कारण इन्होंने सुसाइड तक करने की कोशिश की। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम अंजू वाला है। मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही पठानकोट ब्रांच से देने जा रही हूँ। आज से 17 साल पहले मेरे पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मेरे को सपने में गंदा पानी, शमशान घाट, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, जिसकी वजह से मेरे को सपने में दबाव होते थे और 15-15, 20-20 मिनट बाद मेरे को होश आता था। उसके कारण मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, जिसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मेरी मैरिज लाइफ टोटल डिस्टर्ब हो चुकी थी। अपने हस्बैंड से और अपने फैमिली से लड़ाई झगड़ा करती थी। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इस वजह से मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो मैंने लगातार पठानकोट ब्रांच में आना शुरू किया और मैंने गवाहियों को सुना और मेरा फेथ बढ़ा। तो उस दिन पापा जी ने स्पेशल प्रेयर की थी डिप्रेशन के रोगियों के लिए और दुष्ट आत्मा वालों के लिए। तो मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। मेरे को उन वर्ड के कारण काफ़ी ज़्यादा शांति महसूस हुई। जब मैंने उन वर्ड्स को रिसीव किया तो मेरी बॉडी में एक हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद मैं टोटल फ्री हूँ उस चीज़ से। अब मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना इनकी गवाही में कि पिछले 10 सालों से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, गंदे सपने आते थे, सांप, मुर्दा लोग, गंदा पानी दिखाई देता था, हर समय इन्हें डर लगता था, दबाव पड़ते थे, यहाँ तक कि इनकी आवाज़ तक बंद हो जाती थी। इन्हें ऐसे लगता था कि मेरे कोई साथ चल रहा है, मेरे पीछे कोई चल रहा है, जिसके कारण इनकी फैमिली में हर समय डिस्टर्बेंस रहती थी और हर समय ये बहन बीमार रहते थे। 3 से 4 डॉक्टर्स चेंज किए, ये डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड तक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। मैं देख रहा हूं शैतान, मैं तुझे कमांड करता हूं, जहां भी तू छुपा निकल आ यीशु के नाम में, तुझ पे आग फेंकता हूं। कैच फायर। दुष्ट आत्मा, जादू और टोने की, गंदगी की, व्यभिचार की, चोरी की, जादू की, खेल की, कैच फायर,
Catch fire! Catch fire! जैसे ही इन्होंने इन सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से फ्री हैं। किसी भी दुष्ट आत्मा का इनके ऊपर अटैक नहीं होता है, कोई इन्हें डिप्रेशन नहीं है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए थैंक्स करें। अब 4 मंथ हो चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर। बहन का नाम कोमल है और इनके हस्बैंड का नाम लकी है। ये फोलडीवाल जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के फरवरी 2020 को इनकी मैरिज हुई थी और मैरिज के 3 महीने के बाद पहली बार जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो जैसे ही ये प्रेग्नेंट हुए दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने लगे और काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। तो आज ये हमारे साथ जुड़े। देने के मुँह से हम सुनते हैं इनकी उस समय हालत कैसी थी, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। मेरा नाम कोमल है, मैं जलंधर फुलडीवाल की रहने वाली हाँ। फैब 2020 मेरी मैरिज हुई सी तो मैरिज तो 2-3 महीने बाद मैंने प्रैगनेंसी कंसीव हो चुकी सी। तो प्रैगनेंसी टाइम मैंने दुष्ट आत्मा अटैक होंगे सी, सुपने सप जानवर नज़र आते सी बहुत ज़्यादा। दुष्ट आत्मा मैंने कहता सी भी मैं तेरी बेबी नहीं रहन देना, मैंने बहुत प्रॉब्लम आती सी उस टाइम। तो प्रैगनेंसी 3rd मंथ चलदे ही मैंने ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई तो मेरा मिसकैरेज हो गया। उस तो बाद मैं बेबी की बहुत ट्राई किया पर मैंने कंसीव नहीं हो रहा सी। उस तो बाद असीं डॉक्टर को गए तो डॉक्टर को चैकअप कराया तो मेरे मास वालियां रसोलियां सी तो मेरे हस्बैंड के शुक्राणु 50% सी। मेरे पीरियड्स इरेगुलर हो गए सी, 2-2 मंथ बाहर आते सी तो अगर स्पॉटिंग जी होंदी सी बस 1 दिन। उस तो बाद मैंने पीरियड्स नहीं आते सी। फिर मतलब कि फिर आप डॉक्टर को काफ़ी और भी डॉक्टर चेंज किए बट सारे यही कहते सी तो बेबी कंसीव करने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती सी। फिर उस तो बाद असीं खामरा चर्च नाल जुड़े, रेगुलर चर्च होना स्टार्ट किया। फिर वाइट ले हैंड कार्ड बनवाया तो उस तो बाद सारी टर्न आई तो मम्मा जी ने मेरे ते ले हैंड किया साढ़े 2 हस्बैंड वाइफ थे। तो उस तो 1 मंथ बाद बेबी कंसीव हो गया। बेबी कंसीव होया तो उस तो बाद बेबी गर्ल ना परमेश्वर ने सानू ब्लैस किया तो मैं परमेश्वर के दास का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर ने जो अद्भुत काम इनके जीवन में किया। 8 सितंबर 2022 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रेयर करवाई थी। उस ले हैंड प्रेयर को भी हम देखते हैं। होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजूदा होता है यीशु नाम में। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि जैसे ले हैंड प्रेयर हुई 1 महीने के बाद जब इन्होंने चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा और उसके बाद इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनकी बेटी 9 महीने की हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जो काम खुदा ने इनके जीवन में किया उसके जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम सुक्तारा है और ये मलिकपुर कोलकाता के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम सुक्तारा हेला है। इनकी टेस्टिमनी ये है कि जून 2023 में इनको भयानक खांसी शुरू हुआ था जिसके साथ साथ इन्हें हाई फीवर भी स्टार्ट हो गया था। ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ये घरेलू नुस्खे ट्राई किए, कफ सिरप खाए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जब पहले डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दिया पर उस मेडिसिन खा के भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दूसरी बार सरकारी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट किया तो पता चला कि इन्हें भयानक टीबी का रोग हो गया है। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दिया और कहा कि बहुत संभल कर रहने के लिए। ये वह दूसरों के घर में काम करते थे। ये काम करते वक्त भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे। ये कुछ काम करने चाहते थे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, एक कदम चल नहीं पाते थे। फिर एक चर्च की सिस्टर के द्वारा इन्हें अंकुर डोला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। ये लगातार चर्च आते रहे, इन्हें टेस्टिमनी देते रहे, इन्हें विश्वास बढ़ता गया और एक दिन प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया तो ये उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और आज ये पूरी तरीके से उस भयानक रोग से आजाद हो चुके हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 8 महीने पहले इन्हें हाई ग्रेड फीवर हुआ और उसके साथ ही इन्हें सांस लेने में मुश्किल रहने लगी। 2 कदम भी चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी और इन्होंने 2 डॉक्टर चेंज किए, लगातार दवाइयाँ खाते रहे और डॉक्टर इन्हें बोलते थे कि अगर ये रोग और ज़्यादा बढ़ता गया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है।
और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर इनकी परेशानी को देखकर किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और 15 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी की आत्मा को आउट करो, रोग का आत्मा। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन से ये उस टीबी के रोग से पूरी तरह से ज्यादा अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम आंचल है और ये बहन वेरका अमृतसर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की पिछले 5 साल से इनकी नाक की हड्डी बढ़ गई थी और इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन का सजेस्ट किया था। आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम आंचल है, मैं अमृतसर वेरका की रहने वाली है। मेरी गवाही ये है कि मैंने 5 साल तो नक की हड्डी बढ़ी हुई सी और मैंने सारे बहुत दिक्कत आती सी और मेरे नक से हमेशा पानी निकलता सी और बहुत सारी हिक्का भी आती सी और मैंने मेरे सिर दर्द होती सी, दोनों रात में सो नहीं सी पाती और मैंने डॉक्टर ने मेडिसिन खाने में क्या 5-6 डॉक्टर बदले, कोई भी फर्क नहीं पिया। उसके बाद मैं डॉक्टर ने ऑपरेशन दसिया और मैं परमेश्वर के नाल पहले तो जुड़ी हुई सी और परमेश्वर के दास द्वारा कितने प्रार्थना में ग्रहण किया और मैं परमेश्वर के आज बिल्कुल ठीक हाँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करें। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि पिछले 5 साल से इनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी, सांस लेने में इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, हर समय पानी इनकी नाक से हमेशा निकलता रहता था। 5 डॉक्टर लगातार चेंज किए, 3 साल लगातार दवाइयाँ खाई। डॉक्टर ने बोला था कि आपको आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। आउट, डेविल आउट, मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से कमांड करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, वो रोग इन्हें छोड़ के गया और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से हील है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 2 महीने हो चुके हैं, इन्हें बिल्कुल भी सांस लेने में परेशानी नहीं होती, ये खुल के सांस ले पा रहे हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें कि परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम रवि तेज है और ये सरी ब्रांच की गवाही है। और इस भाई की गवाही है कि 1.5 साल से ये कनाडा में रह रहे हैं और 6 महीने से ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते थे और इन्होंने 3 से 4 बार टेस्ट दिया, लेकिन इनको हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन इन्होंने अपना फेथ इन्होंने परमेश्वर पर बनाए रखा और ये रेगुलर सरी ब्रांच में जाते रहे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने की महत्वता के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे और उन वर्ड्स को फॉलो करते रहे। और फिर जब इन्होंने फरवरी में दोबारा से 5th टाइम इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर हुआ और इनका एग्जाम क्लियर हुआ और अब इनका ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। एक और गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम रोहित है और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच की गवाही है। और इस भाई की गवाही है कि ये टैक्सी ड्राइवर हैं और 31 दिसंबर 2023 को ये टैक्सी चला रहे थे तो अचानक दूसरी कार राइट साइड से इनकी कार से जोर से टकराई और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि कार के राइट साइड के डोर्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। लेकिन ये भाई लगातार ब्रांच के साथ जुड़े हुए थे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और ये घर से प्रार्थना किया हुआ अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर गए थे और उस अनॉइंटिंग ऑयल ने, उस सुरक्षा ने इनको संभाल के रखा, इनको सेफ रखा और उस भयंकर एक्सीडेंट से इन्हें सेफ रखा। और ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें। इस सुरक्षा के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।
एक और गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम मुस्कान है और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही के पिछले 1 साल से ये अपनी कार लेना चाहते थे, लेकिन जब कार लेने के लिए ये पैसे सेव करते थे तो वो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में खर्च हो जाते थे, जिस कारण ये अपनी कार नहीं ले पा रहे थे। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे, और परमेश्वर के भवन के साथ ये वफादार रहे। और परमेश्वर ने इनकी वफादारी को देखा और इन्हें एक नई होंडा अकॉर्ड कार के साथ इन्हें ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे, मॉन्ट्रियल ब्रांच से है। इनकी ब्रदर तरन की ये टेस्टमनी है कि पिछले 15 साल से रीढ़ की हड्डी का रोग था इन्हें, और इनके जो टिश्यू रैप्चर हो गए थे, जिसकी वजह से उठा बैठा झुका इनसे नहीं जाता था, और फैमिली या दीवारों का सहारा लेके चलते थे। लेकिन जब 17 दिसंबर 2023 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, और ये उसके बाद पूरी तरह से हील है। जो ये नहीं कर पाते इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे हम, सिस्टर वंदना की टेस्टमनी है। इनकी गवाही है, ये बर्मिंघम ब्रांच से इन्होंने अपनी गवाही को भेजा है कि इनके बेटे की गवाही है। 6 साल उसकी उम्र है। 4 साल से जब बेटे को लेफ्ट आई का रोग हुआ था, उसे हर चीज़ जो लेफ्ट आंख से डबल नज़र आती थी, एकदम से उसकी आंख टेढ़ी हो जाती थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनके दोस्त भी मजाक उड़ाते थे, मेडिसिन भी कराई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बुक कर लिया था इनको। लेकिन ये अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। फिर 25 जनवरी 2024 को थर्सडे मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे। परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, आंखों के रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ। उसके बाद जब दोबारा टेस्ट हुए, वो टेस्ट सारे नॉर्मल थे, और उसके बाद आज 1 महीना 1 हफ्ते से ये पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें गवाहियों के लिए। यहोवा दा धन्यवाद करो दी दया सदा दी है। यहोवा दा धन्यवाद करो दी